जय द्वारकाधीश कहा जाता है। आप मथुरा चले जाइए, राधे राधे कहा जाता है। ये सब जो संबोधन और उद्बोधन है, हर इलाके के, हर अंचल के अलग होते हैं। ये जो बांटा जा रहा है ना, हनुमान दक्षिण और राम उत्तर में, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमें मैंने कर्नाटक अम्बरीश जी जैसा राज्य जो मैंने पड़ा। अम्बरीश जी हाँ, वहाँ 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 मानते हैं किष्किंधा, वहाँ बजरंग बली के भक्त किष्किंधा पर्वत लोग मानते हैं वहां पे है। और किष्किंधा पर्वत नहीं के नहीं, वो मैं उसी की जगह के आसपास जाके मोदी जी ने उसी के मैं वो आसपास जाके ये उठाया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं देखिए, पड़ता। कई लोग झारखंड में मानते हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूं कहाँ क्या, लेकिन जहां के उद्बोधन धार्मिक है, द्वारका में जाकर के कृष्ण जन्मभूमि में अगर आप वहां पे जाएंगे, वहां ये बात कहेंगे तो वो नहीं चलेगा, ये मेरा कहना है। जैसे द्वारका का मैंने उदाहरण दिया, मथुरा का उदाहरण दिया, दंतेश्वरी देवी है, आपके बस्तर में है, महामाया देवी है। तो अलग अलग अंचल में लोगों के देवी देवता होते हैं, काली मंदिर होता है। हर जगह बजरंग बली या भगवान राम को लेकर के उद्बोधन या संबोधन नहीं होते, ये मेरा कहना है। तो मैं डॉक्टर सुनीलम के पास आ रहा हूं। ये सब जो मुद्दे हैं, जो प्रदीप ने कहा, एकदम ठीक बात है कि डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना था, बहुत से लोग मान रहे हैं कि इससे बचा भी जा सकता था। बजरंग बली और बजरंग दल, इसको घालमेल जो कर रही है भाजपा, इसका असर क्या पड़ेगा? अनम्यूट करिए। आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हर अलग अलग इलाके के अलग अलग प्रतीक हैं और उनके साथ में लगाव है, जुड़ाव है। और लोग उसके साथ में किसी भी तरीके की छेड़खानी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मामला नहीं है। मामला यहाँ पर ये सीधा सीधा सा एक नैरेटिव खड़ा करने का मामला है। वो ये देख रहे हैं कि ये जो 40% कमीशन वाला जो मसला है, क्योंकि वो चिपका हुआ है और वो उसे अपना कम्युनल पोलराइजेशन के ऊपर ही पूरे वो इलेक्शन को लाना चाहते हैं, इसलिए वो उनका एक प्रयास है, एक तरीके से वातावरण को मोड़ने का, बदलने का एक उनका अपना प्रयास है। और जहां तक बजरंग बली और जो है बजरंग दल को जोड़ने की बात है, तो ये आपत्तिजनक है ही। और उन्होंने आपत्ति उठाने का काम भी इसको लेकर के किया है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरीके का असर जो है इस इशू के ऊपर होगा। लेकिन ये एक डेस्परेशन जरूर बता रहा है। ये बता रहा है कि किस तरीके से हताशा की स्थिति में पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री महोदय, कि उनको अब लगने लगा है कि भाई और कोई सवाल नहीं है। गुजरात का मॉडल काम नहीं करेगा, उनके देश का गवर्नेंस का मॉडल काम नहीं करेगा। अगर कुछ काम करेगा तो बजरंग बली और बजरंग दल का आप विवाद एक खड़ा कर दो लोगों के बीच के अंदर, कि फिर से एक अपमान की बात करो। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि जो है अनावश्यक इसके ऊपर डिबेट को उस तरफ ले जाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उनका प्लेग्राउंड है। उनके ग्राउंड के ऊपर खेलने की कोई आपको जरूरत नहीं है। और ये शिकायत बराबर होती रही है कि कभी वीर सावरकर के ऊपर बोलते हैं, कभी किसी और के ऊपर बोलते हैं, जिसके अंदर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर है तो फिर मात्र संगठन के ऊपर ही बोलने की बात होनी चाहिए, सीधे सीधे बजरंग दल के ऊपर बैन लगाने की बात अगर आप करेंगे भी तो फिर लोग ये कहेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी की जहां पर सरकारें हैं, तो अगर आप ये मानते हैं कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो फैला रहे हैं, एक तरीके का पूरे समाज में तनाव फैला रहे हैं, हिंसात्मक वातावरण पैदा कर रहे हैं, विद्वेष का वातावरण पैदा कर रहे हैं, तो क्या आप उनके ऊपर बैन लगाने का काम करेंगे? अगर आप मानते हैं तो आपको दोनों के ऊपर बैन लगाने की कार्रवाई 3 जगह पर आपकी सरकारें हैं, आपको करनी चाहिए। और ये तो मात्र संगठन से निकले हुए हैं। ये सब जो संगठन है ये कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। तो बजरंग दल जो है वो सीधे सीधे, विश्व हिंदू परिषद जो है ये सब जुड़े हुए हैं आरएसएस के साथ में। आरएसएस को सरदार पटेल ने जो है वो उसके ऊपर रोक लगाने का काम किया था। जो है, तो ये डिबेट बहुत पुरानी है। लेकिन उस डिबेट को इसमें ला करके हम एक तरीके से जो पोलराइजेशन करने का जो प्रयास है उसमें ही मदद हम करते हैं। नहीं तो हमारा एकदम क्लियर कट स्टैंड अपना शुरू से ही रहना चाहिए। और आपको कहना चाहिए कि भाई हमने उस समय कांग्रेस पार्टी ने जो पहले बैन लगाया था, उस बैन को हटाया था, वो एक हमारी गलती थी। और अब हम जब भी कभी आएंगे हम इस तरीके के संगठनों को, क्योंकि अब तो एक सुप्रीम कोर्ट का बैकिंग भी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि भाई आप जो है स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो एफआईआर दर्ज कराए हेट स्पीच के ऊपर। तो बजरंग दल के लोग कभी भी भाषण करते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग भाषण करते हैं, तो हेट स्पीच के अलावा तो कोई स्पीच देना वो जानते नहीं है। कोई प्रेम और सद्भाव की बात तो वो कभी करते नहीं है। उनका गांव का नेता भाषण दे या उनका राष्ट्रीय नेता भाषण दे,
वो जहर उगलने का काम करता है, नफरत फैलाने का काम करता है, तो वो सीधे सीधे जो है जिस चीज के ऊपर रोक लगाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है उसकी परिधि में वो आते हैं। तो लेकिन ये पार्टी को अपना एक स्टैंड इसके ऊपर लेना चाहिए। ये जो मामला है पूरा सॉफ्ट हिंदुत्व वाला, सॉफ्ट हिंदुत्व के माध्यम से जो है वो कट्टरपंथियों से लड़ना चाहते हैं, ये एक बहुत पुरानी डिबेट है कि इससे लड़ा जा सकता है, नहीं लड़ा जा सकता है। अब जो है बजरंगबली की सबसे बड़ी मूर्ति जो है देश के अंदर अगर कहीं बनी है तो वो छिंदवाड़ा में बनी है और वो कमलनाथ जी ने बनवाने का काम किया है। तो वो ठीक है, बजरंगबली के भक्त हैं, उनको बनवाने का उसको के ऊपर अधिकार है। तो बजरंगबली का कोई बजरंग दल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपका प्लेग्राउंड क्या है, मतलब आप की जो पॉलिसी है, आप सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप फ्रीडम मूवमेंट की वैल्यूज की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, तो आपको अपनी वैचारिक धरातल के ऊपर आपकी एकदम स्पष्टता रहनी चाहिए। एक कंफ्यूजन की जो स्थिति आ जाती है उससे नुकसान होता है और वो हर बार आता है बात, ये कोई पहली बार नहीं है, बार बार ये आता है और बार बार आता रहेगा जब तक कि आप एक पोजीशन अपनी क्लियर कट लेने का काम नहीं करेंगे, है ना। तो अभी तो ये वाली बात हो ही रही थी कि जब उन्होंने कह रहे थे कि भाई इन्होंने पहले राम को बंधक बनाया था, अभी बजरंग दल को भी, बजरंग बली को भी बंधक बनाना चाहते हैं, तो ये डिबेट तो आएगी, फिर मामला एक कृष्ण के ऊपर भी आएगा, है ना। फिर तो जितनी भूमियों के ऊपर जो है ये विवाद करना चाहते हैं वो सब बातें वहां से निकलने ही वाली हैं। तो ये तो हम उनकी पिच पे खेलने की बात है। अपनी पिच का मामला ये है कि भाई हम जो है भारत के संवैधानिक मूल्यों में भरोसा रखते हैं, सेक्युलरिज्म में भरोसा रखते हैं, इस तरीके के जो भी संगठन है उन पर रोक लगनी चाहिए, हमारा क्लियर कट इसमें स्टैंड होना चाहिए। यही घोषणा पत्र चुनाव के समय उठाने